क्या सच में सिर्फ एक रोटी किसी का भाग्य बदल सकती है? क्या गाय को रोटी खिलाने से इंसान के जीवन में चमत्कार हो सकते हैं? शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि यह केवल कोरी कल्पना है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक बूढ़ी औरत की गरीबी सिर्फ इस एक सेवा से मिट गई, एक व्यापारी का डूबा हुआ कारोबार फिर से चल पड़ा और एक पापी को मोक्ष मिल गया, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि उन लोगों की सच्ची कहानी है जिन्होंने गाय को रोटी खिलाने का चमत्कारी फल पाया। आज हम आपको ऐसी ही एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी गाय को रोटी खिलाने का संकल्प ले लेंगे। तो दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़ी औरत, तुझे क्या लगता है ये गाय तेरा कर्ज उतरेगी? जब पैसा चाहिए होगा तब यही गए तुझे रोटी लाकर देगी, क्या होगा? फिर भी इस गाय के पीछे अपनी रोटियां बर्बाद कर रही हो। जब भगवान ही तुम्हें भूखा रहने दे रहे हैं, तो क्यों इन जानवरों के भरोसे चमत्कार की उम्मीद कर रही हो? कुछ लोग हंसने लगे, कुछ सर झुकाकर चले गए, लेकिन गोमती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, जब समय आएगा तो यही गई सबका रण सुखाएगी। गांव की मंदिर की सीढ़ियों पर जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, गोमती अपने कांपते हाथों से गाय को रोटी खिलाने पहुंच गई। वह गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और कभी कभार ही पैसे भेजता था। फिर भी अपनी छोटी सी पेंशन और खेती से मिले अनाज से वह रोज गाय की सेवा करती थी। कुछ लोग उसकी श्रद्धा का सम्मान करते थे, तो कुछ उसका मजाक उड़ाते, खासकर महाजन हरिराम, जो इसे व्यर्थ मानता था। वह अक्सर कहता, गाय को रोटी खिलाने से कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन गोमती बस मुस्कुरा देती थी। इधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं का पानी सूखने लगा, फसलें खराब होने लगीं और जानवर बीमार पड़ने लगे। मंदिर के पुजारी चिंतित थे, पर महाजन हरिराम इसे अंधविश्वास मानकर टाल देता था। फिर एक रात गांव में सनसनी फैल गई जब मंदिर की सीढ़ियों पर एक विशाल सांप आकर बैठ गया। लोग भयभीत थे, लेकिन कोई उसे हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग इसे दैविक संकेत मान रहे थे, तो कुछ साधारण घटना। लेकिन महाजन हरिराम ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, इसे भगाने के लिए किसी को बुलाओ। तभी लोगों ने देखा कि वही गाय जिसे गोमती रोज रोटी खिलाती थी, सांप के पास जाकर खड़ी हो गई। यह देखकर गांव वाले चकित रह गए, क्योंकि सांप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। महाजन हरिराम, जो अब तक इसे अंधविश्वास मानता था, अवाक खड़ा था। तभी भीड़ में से एक साधु आ गए। उन्होंने हरिराम से कहा, गाय माता है, वह अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेगी तो कौन करेगा? साधु की बात सुनकर हरिराम और गांव वाले सोच में पड़ गए। फिर महाजन बोला, महर्षि, कृपया हमें विस्तार से समझाइए। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं आप सबको गाय माता की एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। यह कहकर साधु ने कथा प्रारंभ की। गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। इसके विभिन्न अंगों का स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं और इसे प्रणाम करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय की कृपा से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि आती है। महर्षि आगे कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आज द्वारका आगमन का क्या कारण है? नारद जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि अनुमति दें तो मैं एक जिज्ञासा प्रकट करूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, निसंकोच पूछिए। तब नारद जी बोले, प्रभु, पृथ्वी पर विचरण करते हुए मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ लोग गायों की पूजा कर रहे थे, जबकि कुछ निर्दयी लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे। यह देखकर मेरा हृदय व्यथित हुआ। मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है, और जो पापी उन पर अत्याचार करता है उसका क्या परिणाम होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आपका प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य गौ माता की सेवा करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में उत्तम फल प्राप्त करता है, किंतु जो गौ माता को कष्ट देता है वह घोर नरक भोगता है। गौ सेवा से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिससे इस रहस्य का ज्ञान होगा।
नारद मुनि आनंदित होकर बोले, हे प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है कि आपके श्रीमुख से यह दिव्य कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और संसार में इसका प्रचार करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन काल में महाराज दिलीप, जो अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, अपनी प्रजा के कल्याण में सदा तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी रानी शुद्ध रूपा भी धर्मपरायण और सद्गुणों से संपन्न थीं। किंतु राजा रानी वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहे, जिससे उनका मन विचलित रहने लगा। अंततः समाधान की खोज में वे अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और आगमन का कारण पूछा। राजा दिलीप ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हमने सदैव धर्म का पालन किया, किसी का अनिष्ट नहीं किया, फिर भी हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे दोष को देखें और उसका निवारण बताएं, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और अपने तपोबल से भूतकाल को देखा। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राजन, आपसे एक गंभीर भूल हुई है, जिसका आपको आभास भी नहीं। जब आप देवराज इंद्र से मिलकर स्वर्गलोक से लौट रहे थे, तब मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे एक गाय और उसका बछड़ा भूखे खड़े थे। उस समय आपने उन्हें न तो भोजन कराया और न ही प्रणाम किया। वह गाय कामधेनु की संतान नंदिनी थी, जिसे अनदेखा करने के कारण उसने आपको श्राप दे दिया कि जब तक आप गौ सेवा नहीं करेंगे तब तक संतानहीन रहेंगे। राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे गुरुदेव, यह मेरी ही मूर्खता थी जो मैंने गौ माता की उपेक्षा कर दी। अब मुझे इस भूल का प्रायश्चित करने का मार्ग बताइए। मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, राजन, चिंता मत करो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। मेरे आश्रम की नंदिनी नाम की गाय की सेवा करो। यह वही कामधेनु की पुत्री है जिसकी सेवा न करने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला था। यदि तुम और रानी शुद्ध रूपा इसकी आराधना करोगे, इसकी सेवा करोगे, तो यह निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। तभी नंदिनी गाय स्वयं आश्रम में प्रवेश करती है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, देखो राजन, केवल स्मरण करने मात्र से ही यह गौ माता स्वयं चली आई है। यह निश्चित रूप से तुम्हारे कष्टों का नाश करेगी। अब तुम इस गाय की सेवा में तत्पर रहो, वन में इसके साथ जाओ, इसकी रक्षा करो और रानी आश्रम में रहकर इसकी पूजा करें। महाराज दिलीप ने महर्षि की आज्ञा स्वीकार कर ली। अगले दिन प्रातः महारानी शुद्ध रूपा ने नंदिनी गाय की विधिपूर्वक पूजा की और महाराज दिलीप उसे लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज गाय के पीछे पीछे चलते, हरी हरी घास लाकर उसे खिलाते। जब वह विश्राम करती तो महाराज भी उसके पास बैठ जाते। वे अपने हाथों से उसके शरीर से मच्छरों और कीटों को हटाते, उसके मस्तक को प्रेम पूर्वक सहलाते और हर क्षण उसकी सेवा में तत्पर रहते। यह क्रम निरंतर चलता रहा। संध्या होते ही वे आश्रम लौट आते, जहां महारानी नंदिनी गाय की विधिपूर्वक सेवा करती। धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या बन गई। समय बीतने लगा और इसी प्रकार 20 दिन बीत गए। राजा और रानी दोनों नंदिनी गाय की सेवा में पूरी निष्ठा से लगे रहे। 21वें दिन जब महाराज दिलीप नंदिनी को लेकर वन की ओर गए, तो अचानक गाय चलते चलते हिमालय पर्वत की ओर बढ़ने लगी। महाराज भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। तभी अचानक एक भयंकर शेर ने नंदिनी गाय पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। गाय ने दयनीय स्वर में महाराज को पुकारा, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। महाराज ने जैसे ही यह करुण पुकार सुनी तो उन्होंने तुरंत अपना धनुष निकाला और बाण संधान कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शेर की ओर देखा, उनके शरीर की सारी शक्ति क्षीण हो गई। उनका संपूर्ण बल नष्ट हो गया और वे धनुष की प्रत्यंचा तक नहीं खींच सके। तभी वह शेर स्वयं बोल उठा, हे राजन, तुम मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कोई साधारण शेर नहीं हूं। मैं स्वयं भगवान शिव की सेवा में रहने वाला एक दिव्य प्राणी हूं। शेर की वाणी सुनकर महाराज दिलीप हतप्रभ रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महाशक्तिशाली सिंह, यदि तुम कोई दिव्य प्राणी हो तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करो। किंतु यह नंदिनी मेरी गुरुदेव की गाय है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हारे हाथों मरने नहीं दूंगा। यदि इसकी बलि आवश्यक है तो पहले मुझे अपने आहार के रूप में स्वीकार करो। महाराज की निस्वार्थ भक्ति और त्यागमयी भावना को देखकर वह सिंह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, हे राजन, यह वास्तव में तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारी निष्ठा, सेवा और त्याग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति के कारण अब तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर वह सिंह अचानक अदृश्य हो गया और तभी नंदिनी गाय ने महाराज की ओर देखा। उसकी आंखों में दिव्य तेज था। वह बोली, हे राजन, तुमने मेरी सेवा पूर्ण निष्ठा से की है और आज तुमने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी और तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो महान प्रतापी राजा बनेगा। महाराज दिलीप ने श्रद्धापूर्वक नंदिनी के चरणों में शीश झुकाया। इसके पश्चात महाराज दिलीप नंदिनी को लेकर आश्रम लौट आए। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें देख प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी सेवा और समर्पण रंग लाया। शीघ्र ही तुम्हारे घर में पुत्र जन्म लेगा। कुछ समय बाद महारानी शुद्ध रूपा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसे इतिहास में महान राजा रघु के नाम से जाना गया। उन्हीं के वंश में आगे चलकर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। इस प्रकार महाराज दिलीप की सेवा और त्याग ने उनके वंश को महान बना दिया और उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा, त्याग और कर्तव्य परायणता से असंभव भी संभव हो जाता है।